एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। तो आप लोग सोचेंगे कि ये हमेशा ही बताती रहती क्या प्रॉब्लम फेस की, क्या प्रॉब्लम फेस की। तो मैं आज कुछ नया बताने वाली हूँ। तो आज क्या हुआ, आज नहीं 2 दिन पहले मेरा वीडियोस नहीं आ रहे। आप लोगों ने गौर किया हो ना किया हो, मगर मैं आपको बता रही हूँ मेरा चैनल वापस से किसी ने उड़ा दिया था। अब वो मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मगर वो एक चुड़ैल है, उसने उड़ाया था मेरा चैनल। मेरी दुश्मन, उसने उड़ाया था मेरा चैनल। वो मंटू वो दे दो तो बेटा, क्लचर दे दो तो। तो उसने मेरा चैनल उड़ा दिया था। और मैंने देखा कि यार मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। अपलोड करने के बाद फिर मैंने देखा कि भाई उसको अनलिस्टेड में था वो वीडियो मेरा ना, अनलिस्टेड में वो वीडियो था मेरा। तो मैंने देखा कि एडिटिंग करने गई तो देख रही हूँ कि चैनल ही नहीं दिख रहा। चैनल कुड नॉट फाउंड, चैनल कुड नॉट फाउंड। अरे भैया मेरा तो दिल वो हो गया। ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है इसलिए नहीं, जस्ट बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी मेमोरीज है, चीज़ें हैं। तो भाई मेरे बिटिया का वो था, मेरे हस्बैंड की वीडियोस थी, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी यादें रहती हैं जो मैंने यूट्यूब पे डाल के रखी हुई थी। तो वो सब चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। बट दिस टाइम पहले की तरह नहीं था। इस टाइम मैंने इंस्टेंटली एक्शन लिया। इस पे मैंने क्या क्या किया मैं आपको भी बता रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। देखिए जो कि मेरे पास कोई मतलब कि मेल नहीं आई थी, कोई भी किसी ने स्ट्राइक नहीं दी थी मुझे, कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं आई थी। मैंने पहले अपनी मेल्स चेक की, मेल्स में सब कुछ सही था, कोई भी नहीं आई थी मेल। मैंने रिफ़्रेश कर करके चेक किया, कोई भी स्ट्राइक की मेल नहीं आई, कोई भी कॉपीराइट की मेल नहीं आई, कुछ भी नहीं आई। चैनल टर्मिनेशंस की मेल नहीं आई, कुछ भी मेल नहीं आई। मैंने यहाँ चेक किया। उसके बाद फिर मुझे समझ में आया, फिर मेरा वाईटी स्टूडियो भी नहीं खुल रहा था, वो भी मतलब कि कुड नॉट फाइंड ऐसे आ रहा था। तो फिर मैंने वो चीज़ देखी, फिर वो नहीं खुल रहा था। फिर मैं बड़ा परेशान हुई। फिर मैंने क्या हुआ, मैंने यूट्यूब वाईटी कम्युनिटी जो है उसमें मैंने हेल्प के लिए लिखा कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो उस पर मुझे बताया कि एक फॉर्म आता है, अपील फॉर्म। अपील फॉर्म मैंने फिलअप किया जिसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिखी कि एज आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी स्ट्राइक मेल और कॉपीराइट से रिलेटेड। तो फिर मेरा चैनल कहाँ चला गया मुझे मालूम नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा था। पहले तो चैनल अनअवेलेबल दिख रहा था, जब दूसरे के भी मतलब मोबाइल से सर्च कर रहे थे अपना चैनल, अनअवेलेबल। बाद में एकदम दिखना ही बंद हो गया, 0 सब्सक्राइबर, नो सब्सक्राइबर दिख रहे थे। सोचो 1760 सब्सक्राइबर से 0 सब्सक्राइबर, मेरा दिल बैठ गया था। मगर मैं फिर भी अल्लाह पे यकीन करके मैंने रोई मैं नहीं, क्योंकि वो यादें हैं। बट मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तो मेरे पास ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से यादें बना ली जाएंगी, ये सोच करके मैंने कुछ नहीं मैं अपनी जो थी, क्योंकि इस टाइम इंस्टेंटली एक्शन लेना, मेहनत करना ही मेरे पास इकलौता ऑप्शन था, कोई बताने वाला नहीं था। तो मैंने एक अपील फॉर्म पूरा फिलअप किया, उसमें अपने चैनल का यूआरएल डाला, सब कुछ डाला, डिटेल्स डाल करके, सारी चीज़ें मेंशन करके मैंने वो फॉर्म सबमिट किया। उसके बाद फिर मैंने बार बार मैं मेल चेक कर रही थी, वो नहीं आया था। उसके बाद फिर मैंने अपना वो ट्विटर अकाउंट पे मैंने वहाँ पे भी मेल मतलब कि शॉर्ट में मैसेज लिखा यूट्यूब को, और यूट्यूब को मैंने मैसेज लिखा कि ऐसे टैग करके कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। वहाँ से भी अपील फॉर्म आया, वो मैंने दोबारा फिल कर दिया। वहाँ पे एक बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया, वहाँ पे मुझे हेल्प करने के लिए। मैं बहुत खुश हो गई, शायद कोई बंदा है जो मुझे कांटेक्ट करके मेरी हेल्प करना चाह रहा है। बट उसने बोला मुझे डीएम करो। जब मैंने उसे डीएम किया तो मुझे बोल रहा है कि मतलब कितना डॉलर लगेगा, $50 या पता नहीं कितने डॉलर्स उन्होंने मांगे। तो मैंने क्या देखा तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो मैंने बोला कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, होते तो फिर क्या ही बात थी। और मेरा चैनल जो कि मोनेटाइज नहीं है,
तो मैं इतना अभी अर्निंग सिचुएशन में नहीं हूँ, तो मैं नहीं दे पाऊँगी। अब मुझे ये भी कंफर्म नहीं था डैट ही इज़ आस्किंग फॉर मनी। तो मतलब वो क्योंकि मेरे साथ ऐसा वाईटी पे बहुत फ्रॉड हो चुके हैं, तो पैसे मांगने के बाद वो मेरी मदद करे ना करे। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, वहाँ पे भी कई लोग ये क्लेम कर रहे थे कि भाई आपको आपका चैनल उड़ गया है तो हम लोग वापस ले आएंगे, नंबर भी दिया हुआ था। मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया, बट ही इज़ आस्किंग फॉर 15,000 रुपीज़। वो भी मैंने, मुझे बोले कि ठीक है पहले चैनल की डिटेल भेजिए फिर मैं बताता हूँ। उन्होंने ना देखा ना बताया ना कुछ किया। कोई सरदार जी थे, उनकी टीम से मेरी बात हो रही थी। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि भाई कोई भी फ्री फोकट में आपकी मदद नहीं करता। आजकल इंसानियत के लिए भी आप पे कोई आपकी मदद नहीं करेगा। सबको एवरीवन वांट्स मनी। मैं उसमें लिख भी रही हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी मेमोरीज है मेरे बच्चे की, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड छोटी छोटी एक्सीडेंट के टाइम तक का वीडियो उसमें अपलोडेड था, तो वो सब था। तो ये सब सोच करके मैंने अपने से ही कोशिश की। मैंने मल्टीपल मेल्स की, ये वो सब कुछ, मतलब मेनली अपील फॉर्म मैंने साइन किया, वो अपलोड किया था, डिटेल जो जो आ रही थी, और मैंने ट्विटर पे किया था। फिर लास्ट में कुछ भी बार बार मेल चेक कर रही थी, कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ कि मैंने एकदम छोड़ दिया। मैंने बोला अल्लाह पाक अगर आपकी मर्ज़ी यही है कि भाई मेरा जो चैनल है वापस से एक बार और उड़ा दिया गया है, तो फिर यही सही। अगर अल्लाह पाक आप चाहते हैं भाई क्योंकि आपकी मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर चाहते हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ वापस ले आइएगा। मेरी बहुत सारी यादें हैं उसमें। तो क्योंकि इस बार तो मैंने सिर्फ अपने ही से रिलेटेड हमेशा से वीडियोस डाली हैं, कभी किसी से रिलेटेड मैंने वीडियो डाली नहीं है। लास्ट टाइम मेरा जो चैनल उड़ा था वो इस वजह से उड़ा था क्योंकि मैंने बिग बॉस से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स डाले थे, जिसकी वजह से मेरा विद इन अ डे 3 स्ट्राइक मार करके उन्होंने उड़ा दिए थे चैनल। उस टाइम ही जो मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि वाईटी स्टूडियो में भी जा करके आप चेक कर सकते हैं कि कोई स्ट्राइक आई है कि नहीं आई है। ये सब भी मैंने समझा, चीज़ें हुई। और अब की बार मैंने सोचा है मैं बैकअप भी ले लूँगी, उसके रिलेटेड भी मैं पढ़ रही हूँ ताकि मैं बैकअप ले लूँ चैनल का। बाकी मैं कोई गलती करने की कोशिश नहीं करती हूँ। अगर बाकी इस वीडियो से आप लोग को क्या समझ में आया वो भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यही बात मैं बोल करके, मेरे हस्बैंड बोले यार तुम्हारा चैनल चला गया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो मैंने बोला दुश्मनी निकालने वाले दुश्मनी निकाल रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जब इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से आगे निकल आए हैं तो ये वाली मुश्किल कौन सी बड़ी बात है। तो जैसे ठीक है फिर से मेमोरीज बना ली जाएगी। मैं बोली ना, मैं बड़ी से बड़ी बात हो जाती, मैं काफ़ी रोना अब मैंने बंद कर दिया, मैं रोती नहीं हूँ। हाँ, अल्लाह पाक से मैंने ये ज़रूर बोला था कि अल्लाह पाक ये मेरा चैनल वापस आ जाएगा तो मैं शुक्राने की 2 रकात नमाज नफिल अदा करूँगी। और फिर सुबह मैं 5 बजे मेरी नींद खुली और 5 बजे मुझे लगा कि किसी ने मुझे उठाया। वैसी कोई बात नहीं कर रही, किसी ने लगा मुझे, किसी ने मतलब ऐसा लगा कि उठ जाओ, ऐसा कुछ किसी ने बोला। मैं उठी और इंस्टेंटली मैंने अपना फ़ोन चेक किया। दिल में था ही कि भाई आ जाए चैनल। चेक किया और वापस से मेरे 1760 सब्सक्राइबर्स। ओ माय गॉड मतलब कि मुझे बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन मुझे बहुत सारे काम थे, परसों की मैं बात बता रही हूँ, कल की बात बता रही हूँ। कल मुझे बहुत सारे काम थे, मगर मैंने जो कि कहा था मैं शुक्राने की नमाज़ अदा करूँगी। मैंने 2 रकात नमाज नफिल अदा की और फिर अल्लाह से शुक्र अदा किया, क्योंकि अल्लाह पाक नहीं चाहते तो नहीं होता ये चीज़ है। क्योंकि मेरा पहले वाला चैनल भी मोनेटाइज होने से कुछ टाइम पहले ही मतलब उड़ गया था और उसे मैं वापस नहीं ला पाई। बट इस टाइम मैंने हिम्मत हार ली थी, बट एक लास्ट में एक दुआ थी जो मैंने अल्लाह से की, तो सच्चे दिल से मांगी हुई दुआएं अल्लाह पाक सुन लेते हैं। और देखिए माशाल्लाह से सुन ली अल्लाह पाक ने और चीज़ें हो गई और मेरा चैनल माशाल्लाह 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 से वापस आ गया।
तो वही बोलने की है कि आप ये मत सोचिए कि उधर 1000 लोग खड़े हुए हैं और वो 1000 लोग आपसे दुश्मनी निभा रहे हैं और वो बहुत पावरफुल है। ये मत सोचिए। सिंगल इंसान भी अगर वो सही रास्ते पे चल रहा है तो वो अपनी जगह सही है, और अल्लाह पाक उस इंसान का साथ देंगे ही देंगे। ये मुझे फील होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने दुश्मन सोचिए, इतने दुश्मनों से मैं लड़ रही हूँ, अकेले दम पे लड़ रही हूँ। मैं, मेरी बच्ची, मेरे हस्बैंड, चीज़ें कर रही हूँ, घर का देख रही हूँ, सब कर रही हूँ। तो ये सब होने के बाद भी मैं कैसे कर पा रही हूँ? क्योंकि अल्लाह पाक मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह पाक मेरा साथ दे रहे हैं, नहीं तो मेरी इतनी औकात मैं इतने दुश्मनों से लड़ लूँ जो साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं मुझे शिकस्त करने के लिए। मगर जैसे जैसे डे बाय डे मेरी लाइफ में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वैसे डे बाय डे मेरी अल्लाह पाक के ऊपर यकीन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सारी मुश्किलों को पार करवा के मुझे हिफाजत से आगे बढ़ाने वाले अल्लाह पाक हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले अभी मैंने आपको बताया था, जो मेरी लास्ट वीडियो अपडेट हुई है वो एक्सीडेंट से रिलेटेड हुई है। बहुत ख़तरनाक मेरा एक्सीडेंट हुआ था। स्लाइड करी गाड़ी पूरी गिर गई मेरे ऊपर, मुझे लगा मेरी हड्डी टूट गई। मगर ये अल्लाह ही पाक बचाई है ना मुझे, कि मेरे मसल्स इंजरी हुई थी और वो मैंने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया। मैंने दवा अपने से खाई और जो दर्द का तेल था वो मैंने लगाया, उसमें मैंने काम भी पूरे दिन किया और नेक्स्ट डे माशाल्लाह से दर्द है। बट वो जो सोचिए इतनी बुरी मेरी चोट थी, वो इतने ऐसे हो गई, और किसी की इतना बुरी गाड़ी स्लाइड करती, उसके ऊपर गाड़ी पूरी गिरती तो हड्डी, मुझे लगा मेरा पैर गया, बट बचा लिया अल्लाह पाक ने। तो यही सब जितनी भी मुश्किलें मेरी मतलब ख़त्म होती जा रही हैं, मतलब आती जा रही हैं, और मुश्किलों का सामना मैं कर रही हूँ और मैं बच जा रही हूँ, ज़िंदा बच जा रही हूँ। तो फिर वो सारी मुश्किलें फेस करने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा यकीन जो है अल्लाह पाक के ऊपर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगने लगा है कि इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा अपना सिवाय अल्लाह पाक के। तो अब मुझे जो भी मांगना होता है, जो चीज़ें करनी होती है, अल्लाह पाक से कहती हूँ, और उन्होंने ही मुझे आज तक बचाया है, और किसी की औकात नहीं है। किसी ने मुझे बताया वो ही भेजते हैं, और जो भी अल्लाह का बंदा आकर के मेरी मदद करता है, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, एहसान ज़िंदगी भर किसी का मानती हूँ। और ये लोग मुझे जो पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं। बस मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा चैनल वापस आ गया। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ बता दूं, और तो कोई है नहीं लाइफ में बोलने वाला जिससे अपनी बातें शेयर करूं। तो बस हो गया, मेरा चैनल वापस आ गया। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी जो नया YT स्टूडियो मैंने डाउनलोड किया है, तो इसमें मुझे पुराने कमेंट्स आ रहे हैं। वे किसी ने मुझे गरियाया हुआ है, किसी ने, मैं क्या बोले, लोग अपना, मुझे लगता है कि लोग अपना फ्रस्ट्रेशन आके निकालते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बट मेरी कोई ऐसी वीडियो ही नहीं थी जिसमें भाई तुम लोग फ्रस्ट्रेशन निकालो। मैं फिर भी कुछ लोग गरियर होते ही हैं गाली देने के लिए, या मुझे लगता है कि भाई कुछ लोग फेक ID बना के मुझे गाली दे रहे हैं, मगर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तुम्हारी गाली काट नहीं रही है, ऐसे मैंने झाड़ दिया, ठीक। और मुंह पे जब गाली दोगे तो एज अ लॉयर मैं जानती हूँ कि मेरे राइट्स क्या है। तो ठीक है, मैं अभी वीडियो एंड अप कर रही हूँ। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोग को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और वीडियो मैं अभी एंड करती हूँ। अपना अच्छे से आप लोग सब लोग ख्याल रखिएगा, और मेरा चैनल वापस आने की खुशी में अपने से लड्डू खरीद के खा लेना, ठीक है। बाय।